मैं समय चक्र और आज मैं आपको एक अभूतपूर्व कथा सुनाने आया। इस कथा के कलयुग में जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में सन 2025 में भी शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। जहां एक निरीह व्यक्ति अपनी दयनीय स्थिति में अपने मित्र से अपनी समस्या का समाधान पूछने जा रहा है। हे मित्र, मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है। कृपया बाहर आकर मेरी इस आपके दर्शन की लालसा को शांत करें और मुझसे वार्तालाप कर कर मेरे मन की क्षुधा का अंत करें। प्रणाम मित्र, हम प्रस्थान कर रहे हैं। हे मित्र, ज्येष्ठ होने के नाते अनुज का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। तो आप मुझे बताएं, किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है? क्या बताऊं मित्र, बहुत दुविधा में हूं। कुछ दिनों से मन बहुत विचलित सा है। श्वास लेने में भी कुंठा का आभास हो रहा है। मेरी रक्त की गति तो जैसे अपनी सीमाएं लांघती जा रही है और मेरी नेत्रों में जैसे कोई ज्वालामुखी लगातार कंपन कर रहा है। मित्र, मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं ये किसी आसुरी शक्ति का प्रकोप तो नहीं है? हे मित्र, जिस दैत्य शक्ति का तुम्हें आभास हो रहा है ना, उसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण? हे मित्र, कहीं ये खरदूषण का कोई भ्राता तो नहीं? और मित्र, प्रस्थान करते हैं। ये जो प्रदूषण है ना, ये किसी का भी भ्राता या मित्र नहीं है। ये तो संपूर्ण विश्व का शत्रु है। हे अनुज, दुखद बात तो ये है, इस दैत्य का निर्माण मनुष्य जाति ने स्वयं ही किया है। अनुज, इस समस्या का समाधान भी संभव है। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर इस समस्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। ओह, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मेरी समस्या का समाधान केवल वृक्षों के द्वारा ही हो सकता है। बिल्कुल, किंतु लघु अंतराल के लिए अगर तुम अपनी शारीरिक समस्याओं का हल करना चाहते हो तो मेरे पास उसका भी एक उपाय है। वो क्या? उसके लिए तुम्हें एक अमृतकारी पेयजल की आवश्यकता है, जो कि तुम्हें यहाँ मिलेगा। हे मदिरा गृह के संचालक, हमें एक रम नामक मदिरा का अर्ध पात्र प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे अनुज, आशा करता हूं कि अब तुम्हें पूर्ण आनंद की अनुभूति हो रही होगी। हे मित्र, आनंद की अनुभूति तो हमें प्रथम पात्र से ही होने लगी थी। अब तो हम अति ऊर्जावान प्रतीत कर रहे हैं। अत्यंत आनंद आ रहा है। हे अनुज, समय से अपने अपने आवास की तरफ प्रस्थान करते हैं। वाह मित्र वाह, कितना सुंदर विचार है। अवश्य ही अपने परिवार के समक्ष जाना अत्यंत ही सुंदर विचार है। चलिए तो फिर प्रस्थान करते हैं। मैं समय चक्र हूँ। तो आज की इस कथा से हमने सीखा कि वृक्ष संपदा एवं प्रकृति कितना भी महत्व रखते हों, किंतु मनुष्य मधुशाला ही जाएगा।